अस्सलाम वालेकुम। हमने ऑलरेडी जो था प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लासेस और आईडीज़ के दरमियान डिफरेंस देखा था। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एमिट के बारे में कि हम एमिट को यूज़ करके कोडिंग कैसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम HTML एंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, ट्यूटोरियल 7.html। ठीक है, और यहाँ पे एमिट का यूज़ करेंगे हम। बॉयलर प्लेट इंसर्ट कर ली और यहाँ पे मैं टाइटल दे लूँगा HTML एंटिटीज़। ठीक है, आज हमने HTML एंटिटीज़ डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टैग ऐड करता हूँ div का, और div को मैं क्लास कोई भी दे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटिटीज़, और ये क्लास मैंने वैसे ही ऐड किया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। HTML एंटिटीज़ डिस्कस करने के लिए अब HTML एंटिटीज़ होती क्या हैं, अभी आपको उसका समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, और ये मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया। अभी इसकी मैं आउटपुट जो है वो भी साथ देख लेता हूँ, लाइव सर्वर को भी साथ रन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ रही है सिंपल सी। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ और ए जो लिखा हुआ है इसके दरमियान स्पेस आ जाए। मैं यहाँ पे इतनी स्पेस ऐड करता हूँ। ठीक है, स्पेस ऐड करने के बाद इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद अभी इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पे आपके पास कोई भी स्पेस ऐड नहीं हो रही। तो HTML जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी स्पेसेस आप ऐड करें, जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं, उनको HTML जो है वो इग्नोर करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ परफॉर्म करनी है अपने कोड के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML एंटिटीज़। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैंने स्पेस ऐड करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एंटिटी लिखूँगा HTML की। तो उसके लिए सबसे पहले आप एंड का साइन लगाएंगे, NBSP लगा के आपने आगे सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी ये एक HTML की मैंने एंटिटी ऐड की है, तो इस एंटिटी को हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, NBSP स्टैंड्स फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब इसकी मैं आउटपुट अगर यहाँ पे देखूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास स्पेस जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। अगर मैं इसी को कॉपी करके और पेस्ट करता हूँ तो स्पेसेस हमारी जो हैं वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसको अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पे स्पेसेस हमारी और इंक्रीज़ हो चुके हैं। लेकिन ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है कि आपने अभी स्पेस ऐड करनी हो और इतनी ज़्यादा जो है आपको ये एंटिटीज़ ऐड करनी पड़े हर लाइन के अंदर। तो इसके लिए हम जो है CSS के अंदर मार्जिन्स, पैडिंग्स और उसके बाद बाकी चीज़ें जब डिस्कस करेंगे तो वो हम CSS के थ्रू करेंगे सारा कुछ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अगर आपने सिंगल स्पेस ऐड करनी हो तो उसके लिए फेयर है कि आप इसको ऐड कर लें, लेकिन अगर आपने ज़्यादा उसके अंदर कस्टमाइजेशन वगैरह करनी है तो उसके लिए आप फर्दर CSS या फिर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बार मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और एंड लगा के NBSP ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिंगल ऐड कर दिया और दिस इज़ अ पैराग्राफ, और एक बार और इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद 2 स्पेसेस। अच्छा, अभी ये HTML एंटिटी जो थी हमने एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस वाली वो डिस्कस कर ली। अभी जो है हम एंटिटीज़ के बगैर भी चाहते हैं कि एंटिटीज़ हम ना ऐड करें, लेकिन हमारी स्पेसेस या फिर एंटर की जो भी हम प्रेस करें वो हमारा प्रॉपर वर्क करे। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है प्री का। ठीक है, प्री टैग जब हम ऐड करेंगे तो इसके अंदर अभी चाहे मैं जो मर्ज़ी लिखूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ प्री टैग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे ये सिंपल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसका फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज होगा। तो फ़ॉन्ट हम CSS के अंदर जाके इसको चेंज कर सकते हैं, तो अभी हमने उसका डिस्कस नहीं करना। अच्छा, अभी ये टैग हमारे पास सिंपल आ रहा है, उसकी आउटपुट हमारे पास
तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखें कि हमें एंटिटीज़ यूज़ करने की स्टैक के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे इतनी स्पेस ऐड करता हूँ और इसको मैं सेव करने के बाद इसके आउटपुट देखूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्पेसेस जो हैं वो ऑटो ऐड हो रही हैं। हमें यहाँ पे ये टैग करता क्या है कि HTML के जो रिज़र्व कैरेक्टर्स होते हैं, रिज़र्व एंटिटीज़ होती हैं, उनको इग्नोर कर देता है और अपना वर्क जो है वो प्रॉपर करता है। अगर मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस करूँगा तो इंटर की प्रेस करने के बाद अभी देखें जैसे हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, हमारा वैसे ही आउटपुट के अंदर आएगा। अभी एक्सप्लेनेशन हमारा नेक्स्ट लाइन पे मूव हो चुका है। अगर मैं एक बार और इंटर प्रेस कर लूँ और इंटर प्रेस करने के बाद इसको सेव करता हूँ और इसके आउटपुट हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन ब्रेक एक ऐड हुई है, उसके बाद थर्ड लाइन पे हमारा एक्सप्लेनेशन का वर्ड शो हो रहा है। अच्छा, अभी फर्दर हम एंटिटीज़ की तरफ आते हैं। दोबारा मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग ऐड करूँगा और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ द पैराग्राफ टैग इज़ रिटन एज, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ का टैग लगा देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने ये पैराग्राफ का जो टैग है ये यहाँ पे लगाया है और मैंने लिखा है द पैराग्राफ टैग इज़ रिटन एज, और ये टैग जो है अभी हमें आउटपुट के अंदर नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसके आउटपुट देखूँ तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है द पैराग्राफ टैग इज़ रिटन एज। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो रिटन एज के आगे हमारे पास पैराग्राफ जो है हमने वो टैग डिस्प्ले करवाना है, तो वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि HTML जो है उसके रिजर्व कैरेक्टर्स हैं, उनको इग्नोर करता है, वो हमें फ्रंट एंड के अंदर डिस्प्ले नहीं करवाने देता। तो उसके लिए हम HTML एंटिटीज़ यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पे इस टैग को ऐसे ख़त्म करूँगा और P के स्टार्ट पे मैं यहाँ पे एंड लगाऊँगा, एंड का साइन और लेस देन और सेमीकोलन, ठीक है। LT लिखेंगे। ये HTML एंटिटीज़ अब हम यूज़ कर रहे हैं उस टैग को लिखने के लिए जो हमने फ्रंट एंड के अंदर डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे मैं दोबारा एंड का सिंबल लगाऊंगा और उसके बाद GT लिखूंगा ग्रेटर देन, और ये आप यहाँ पे देखें आपको एमिट भी सजेस्ट कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं GT लिख दूँगा और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अगर हम अब इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पे देखें आपका जो पैराग्राफ का टैग जैसे आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते थे वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और HTML एंटिटीज़ जो होती हैं वो रिज़र्व एलिमेंट्स जो होते हैं या फिर रिज़र्व कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको डिस्प्ले करवाते हैं हमारे लिए, और HTML के रिज़र्व कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हम HTML एंटिटीज़ यूज़ करें तो वो सबसे बेस्ट वे होता है, क्योंकि वो इग्नोर नहीं होती एंटिटीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ का टैग ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपीराइट सिंबल रिटन एज, और यहाँ पे भी मैंने कॉपीराइट का सिंबल लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉपीराइट का सिंबल लिखने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड और कॉपी और आगे सेमीकोलन लगा के इंटर कर दूँगा और इसको मैं सेव करता हूँ। और अभी इसके आउटपुट देखें तो यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल इज़ रिटन एज, यहाँ पे आपके पास कॉपीराइट का सिंबल आ रहा है, ठीक है। और HTML एंटिटीज़ के अंदर अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि गूगल भी हमने साथ साथ यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ HTML एंटिटीज़ रेफरेंस और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी, या फिर आपके पास और भी काफ़ी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आपको HTML एंटिटीज़ के शॉर्ट कोड्स जो होते हैं वो मिल सकते हैं। अभी ये मैंने वेबसाइट ओपन की है तो यहाँ पे देखें आपके पास कितनी HTML एंटिटीज़ शो हो रही हैं। इनमें से जो भी सिंबल आप अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाना चाहें, जो भी चीज़ यहाँ से ऐड करना चाहें, तो आपको इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से कॉपी करके किसी भी सिंबल को वहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं एंटिटीज़ के थ्रू। तो इनके शॉर्ट कोड्स भी ये नीचे दिए हुए हैं सारे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉपी कर लेता हूँ इनमें से, ये @ जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये इसका शॉर्ट कोड दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद
अभी मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और इस पैराग्राफ को डुप्लिकेट किया और यहाँ पे मैं @ लिखूँगा। ये वैसे भी डिस्प्ले हो जाता है @ लेकिन हमने उसको अगर एंटिटीज़ के थ्रू लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसके आउटपुट हम अगर यहाँ पे चेक करें तो ये देखें @ रिटर्न एज ये लिखा हुआ है। अभी हमने एंटिटीज़ के थ्रू उसको डिस्प्ले करवाया है, लेकिन वैसे भी ये डिस्प्ले हो जाता है हमारी कोडिंग के अंदर। और एक और मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ, और यहाँ पे अभी हम कुछ और ऐड करके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ और कॉपी करता हूँ, या फिर ये हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, इनमें से अगर हम किसी को भी कॉपी करें, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर सिंबल रिटर्न एज, या फिर स्क्वायर शेप लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसकी आउटपुट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ गया है। अभी HTML एंटिटीज़ के अंदर एक चीज़ आपके पास यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे आपको कोई एम्प्टी मैसेजेस सेंड करते हैं लोग, और आप अगर उनको सेंड करना चाहें तो एम्प्टी मैसेज सेंड नहीं होता। या फिर आप अगर फेसबुक पे कमेंट करते हैं तो एम्प्टी कमेंट आप ऐड नहीं कर सकते, यानी ब्लैंक करैक्टर जो होता है वो आपको नहीं मिलता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लैंक करैक्टर रिटर्न एज, और यहाँ पे ब्लैंक करैक्टर के लिए मैं एक शॉर्ट कोड लिखूँगा एंड उसके बाद #8203 और आगे सेमीकोलन लगा दूँगा इसके, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास करैक्टर तो मौजूद है, लेकिन वो ब्लैंक करैक्टर है, अभी वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अभी ये ब्लैंक करैक्टर जो है, अगर आप इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे या फेसबुक पे कमेंट करना चाहें ब्लैंक, तो वो भी इजीली आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यही था हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको HTML एंटिटीज़ का पता चल गया होगा। आपने ऐसी वेबसाइट्स के बारे में सर्च करना है, और एंटिटीज़ जो हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका पता होना चाहिए कि आपने इनको यूज़ कैसे करना है और कहाँ पे कौन सी एंटिटी यूज़ करनी है। वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।